हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट क्या होने वाला है आप लोगों के लिए आने वाले 15 दिनों के अंदर, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर व्हाट वी कैन गेट। ओके, फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग हियर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। जब आपके करियर की बारी आती है या आपके फाइनेंसेस की बारी आती है, मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके मन में है। आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, या आप जो टारगेट सेट कर रहे हो लाइफ में वो आपको मिल नहीं रहा, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। मे बी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ के लोग आपके नाम लाइक आपका क्रेडिट ले रहे हैं, आप काम कर रहे हो, तारीफ़ किसी और की हो रही है। या आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके लिए आपको इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं मिल रहा है, या लोग और भी ज़्यादा आप पे प्रेशर डाल रहे हैं समथिंग। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस महसूस हो सकता है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव पार्ट मैं कहूँगी कि इसे आप सुधार सकते हो। कैसे? नंबर वन, अपने माइंड से ये जो आपकी एनर्जी है ऑफ बीइंग स्टक, या ये जो आप बार बार ऐसे सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत रेजिस्टेंस है, मैं कर नहीं पा रहा, मैं जा नहीं पा रहा, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, इस मेंटालिटी या इस माइंड सेट को आपको जाने देना होगा। बिकॉज आई सी दैट आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। ये ब्लॉकेजेस सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके मन में है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ। ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो सी हियर दैट देयर इज़ सिचुएशंस जिसे कट ऑफ करना ज़रूरी है, जिस वजह से मे बी लाइफ में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये किसी टाइप का मेंटालिटी हो सकता है, या आपके कोई हैबिट हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन जहाँ पे आप बंधे हुए हो। बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू लेट गो, देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको काइंड ऑफ समझना होगा दैट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपको वापस से बनानी होगी। कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप एकदम कैजुअली ले रहे हो, विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। ओके, नंबर टू इज़ दैट आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो चीज़ों के बारे में, या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बेस्ड है। इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा लाइक आप इमोशंस को ही अपने प्रायोरिटी में रख रहे हो, आप हर एक चीज़ को इमोशनल ही देख रहे हो। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। आप हर एक चीज़ को लाइफ में सिर्फ इमोशनली नहीं देख सकते, आप हर एक चीज़ को इमोशनली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कभी कभी आपको लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करना होगा। एंड मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, नहीं आई एम डूइंग दिस ऑल्सो, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे, बहुत ध्यान से डिटेल में जाके देखोगे, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक थॉट, आपका हर एक एक्शन इमोशन के ऊपर बेस्ड है, विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। इसे सुधारो, बैलेंस रखो। आई एम नॉट सेइंग आपको पूरा प्रैक्टिकल होना है, बट बैलेंस रहना, प्रायोरिटी बनाना, अपने लाइफ में आप कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, इस चीज़ को देखना समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये बैलेंस कभी रिस्टोर नहीं होगा एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अभी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी मेंटालिटी को भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो आपको लग रहा है मैं स्टक हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोगों के लिए आसान है, मेरे लिए कठिन है, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। अपने दिमाग से ये सोच को निकालो, पॉजिटिव सोचो, देखो दैट क्या अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, क्या है पहले वो देखो, क्या नहीं है उसे देखोगे तो नहीं होगा। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर सिचुएशन, यहाँ पे आई कैन डेफिनेटली सी द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। करियर सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक क्यों कर रहे हो? टेल मी दिस थिंग, वाई आर यू ओवर थिंकिंग, वाई? आई फील लाइक आप शुरू बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो,
ठीक है, चाहे ये आपका बिजनेस हो, आपका दिन हो, आपका डेली लाइफस्टाइल हो, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, या आपका पढ़ाई हो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, आप शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ, बहुत प्लानिंग करके, बहुत स्ट्रैटेजी बना के, बहुत सोच के, एकदम कॉन्फिडेंटली। बाद में जाके आप रुक रहे हो, बाद में जाके कुछ, व्हाट इज़ इट, लेट मी सी, बाद में जाके आप गिव अप कर रहे हो, आप रुक रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। वाई इज इट हैपनिंग? टू ऑफ पेंटिकल्स, डिस्ट्रैक्शंस, टेन ऑफ सोर्ड्स। सी, आई फील लाइक पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग एक साथ में मल्टीटास्किंग कर रहे हो, एक साथ में इतना कुछ कर रहे हो करियर में, नॉट एनीथिंग एल्स, करियर में दो तीन चीज़ें एक साथ कर रहे हो, दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ उठा के रखी है, या वॉट एवर यू आर डूइंग। आई कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी लेफ़्ट आउट करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको काइंड ऑफ ये देखना होगा कि आप पहले कौन सा करोगे बाद में, बिकॉज आई फील अगेन लाइक आप गलत चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप बहुत सारे ऑप्शंस एक साथ ओपन रख रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने की सोच रहे हो, आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से आप सारा काम या तो कर नहीं पा रहे हो, या आपने इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर लिया है, अपनी प्लेट में इतना कुछ ले लिया है कि आप उसे खा नहीं पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल, आपके करियर में आप कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो क्या आपने ओवर बर्डन किया है, क्या आपने अननेसेसरी ड्रामा को लिया है अपने प्लेट में, क्या आपने अननेसेसरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, या क्या क्या ऐसे करियर सिचुएशंस है जिसे आप कट ऑफ कर सकते हो। मे बी लाइक कुछ टॉक्सिक कलीग्स हैं, मे बी कोई ऐसा जगह जहाँ पे आपको प्रॉपर काम करने के लिए इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा, या आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। व्हाट आर द थिंग्स जिसे चेंज करने से आपका काइंड ऑफ चीज़ें, लाइक आई एम हियरिंग, क्लीन अप करो अपना करियर सिचुएशन। कुछ चीज़ों को फेंको, कुछ कचरा है जिसे फेंकना ज़रूरी है, कुछ सामान है जिसे काइंड ऑफ आपको प्रॉपरली कैटेगराइज करना है, लिस्ट बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग प्रॉपरली करना है, स्ट्रैटेजी वाइज आपको चलना है, एक्शन लेना है, हर काम साथ में नहीं हो सकता, ये सब सोचो। आपको डेफिनेटली यहाँ पे उपाय मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, आपकी करियर लाइफ बैलेंस भी होगी, एंड आपको ओवरऑल जो भी आपको चाहिए है, चाहे वो पैसा हो, अप्रिसिएशन हो, फेम हो, अपॉर्चुनिटी हो, जॉब, व्हाटएवर, आपको वो भी मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको करने होंगे, कुछ चीज़ों का अंत करना होगा, कुछ चीज़ों को प्लानिंग करनी होगी, कुछ चीज़ों को आपको बटोरना होगा। डू दैट। ओके, नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, मैं एक चीज़ कहूँगी दैट आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। सो आपको जिस हिसाब से रेजोनेट कर रहा हो, आप प्लीज़ उसी हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आई एम गेटिंग दी okay, I'm getting the Hangman and the Four of Pentacles. Okay, I feel like आपको यहाँ पे कुछ चाहिए किसी के साथ, बट आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आप एक सिचुएशन पे आए हो, जो सिचुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। सो ये जो भी कनेक्शन है, अगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सीरियसली लेना चाहते हो। दिस इज़ नॉट अ कैजुअल रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अ क्रश और अ फ्रेंडशिप, ये सीरियस है। दिस इज़ समथिंग जो आप सीरियसली चाहते हो, मे बी एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो यहाँ पे। बट द थिंग इज़ दैट आपको लग रहा है कि एनफ इज़ एनफ, लाइक आप अपनी साइड से अब इसे परस्यू नहीं करोगे। सो इसे ऐसे देखो दैट अगर आप सिंगल हो, मे बी देर इज़ अ कनेक्शन, ये कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, फ्यूचर लाइक कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं, आप इस पर्सन को चाहते हो, या फिर अगर आप सिंगल हो एंड मान लो कि आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जो आपने मेंटली बनाया है, लाइक मेंटली इमेजिन किया है कि ये पर्सन ऐसा होंगे, ये पर्सन वैसे होंगे, ऐसे हम लोग मिलेंगे, वैसे हम लोग मिलेंगे। या अगर कोई पर्सन ऑलरेडी आपके माइंड में है, तो आप सोच रहे हो कि हाँ एक दिन हम लोग साथ रहेंगे, या ये पर्सन मुझे समझेंगे, वैल्यू करेंगे, हम लोग रिकनसाइल करेंगे, वॉट एवर। सो ये कुछ आइडियाज़ है, कुछ इमेजिनेशंस है आपके, एंड आप इसको इस इमेजिनेशन का जाल बुन रहे हो, आप इस सपने को देख रहे हो,
लेकिन आप कुछ करोगे नहीं, कर नहीं रहे हो. लेट मी सी व्हाई इज दैट. 5 of Wands. बिकॉज यू फील लाइक यहाँ पे बहुत ड्रामा है एंड आप उस ड्रामा को झेल नहीं सकते. इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. अब ड्रामा कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है. थर्ड पार्टी, फाइनेंशियल इश्यूज, लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली इशू, कास्ट इशू, वॉट हर किसी के लिए ये अलग होगा. बट आई फील आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो करना था आपने कर दिया है एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रामा है कि अब आप और कुछ नहीं कर सकते. आप इस प्रॉब्लम को अपने साइड से सॉल्व नहीं कर सकते, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है. सो आप बेकार अपने लाइफ में ड्रामा नहीं चाहते हो, आप बेकार अपनी लाइफ को प्रॉब्लमैटिक नहीं बनाना चाहते हो. एंड आप क्या कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको जितना कर सकते हो आप कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू इवन आप डे ड्रीम कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, बट एक्शन आप बिल्कुल नहीं ले रहे हो. एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कि इट्स वेरी गुड कि आपको लग रहा है कि ड्रामा है तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो एंड आप अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कुछ लोगों के लिए कि आप इमोशंस में ना बह जाओ, क्योंकि रिमेंबर आपके यहाँ पे आया था कि यू आर वेरी इमोशनल दिस टाइम. सो आप सपने देखो, आप इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, जो भी करो, बट डू नॉट डू नॉट गेट वॉश्ड अवे विथ योर इमोशंस. इमोशंस के चलते बह मत जाना, इमोशंस को इतना ज़्यादा इतना डूब मत जाना इमोशंस में. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को बचा के रखना, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना. अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या बहुत आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या बहुत आपके लिए बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चीज़ें. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर पर्सन, आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई हैव द हाई प्रीस्टेस and the Three of Swords. For some of you this is like a third party situation. ओके, थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो उनके लिए कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप या करियर वरियर कुछ भी हो सकता है एक्चुअली. बट देर इज़ समथिंग एल्स जो उन्हें रोक रहा है यहाँ पे आने के लिए. बट आई फील योर पर्सन इज़ होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन, बिकॉज इस कनेक्शन में उन्हें होप और हैप्पीनेस दोनों चीज़ें दिखती है. बट देर इज़ ऑल्सो अ साइड ऑफ योर पर्सन जो आपके सामने ओपन नहीं है. लाइक इस पर्सन का एक दूसरा साइड है जो अभी तक आपको पता नहीं है या वो इस 15 दिनों में आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं. I have the Six of Pentacles. Okay, the Six of Wands. Okay. I feel like this person, first of all, ये person also आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या ये person इट्स लाइक इस पर्सन को लगता है काश ये आपको आपके अपने लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बना पाते. लाइक आप इनके लाइफ का एक पार्ट हो ऑलरेडी, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, ये पर्सन लाइक चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आगे आप लोग बढ़ो, फ्यूचर बने या वट एवर. बट द प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि इस पर्सन को हमेशा से लगता है कि आप दोनों चाहे कितने भी करीब आ जाओ, आप दोनों चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आता है, हमेशा कोई मे बी आप दोनों के बीच में आ जाता है, वट एवर. लाइक कुछ ना कुछ होता रहता है नेगेटिव इस कनेक्शन में. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन दिस कनेक्शन. सो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो कहना चाहते हैं वो मे बी आप समझते नहीं हो, या आप जो कहना चाहते हो मे बी उन्हें समझ नहीं आता है, या आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, या बिहेवियर्स अपोजिट हो जाते हैं. मे बी वो कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं, या आप कुछ ऐसा करते हो जो उन्हें पसंद नहीं. सो आई फील लाइक इन्हें लग रहा है कि सब कुछ अगर ठीक होता तो कितना अच्छा होता, सब कुछ अगर बैलेंस्ड होता तो कितना अच्छा होता, आप लोग अगर साथ होते तो शायद कितना अच्छा होता. सो देयर इज़ समथिंग दैट दिस पर्सन कंटिन्यूअसली डिज़ायर्स टू हैव, लेकिन आई फील लाइक कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन के बस में नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़ लाइंग, दैट इज़ वेयर इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि ये क्यों सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों इनके हाथों में सब कुछ नहीं है, क्यों ये इस कनेक्शन को हैप्पी नहीं बना सकते या वॉट एवर. सो आई फील लाइक अभी के लिए सिचुएशन जैसा है थोड़ा सा वैसा ही रहेगा. बट इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन या फिर देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस
जो आने वाला है, एंड ये पॉजिटिव चेंजेस है। सो इस वक्त अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न भी आप लोग जिसके लाइक कुछ नेगेटिव पैटर्न के थ्रू अगर आप जा भी रहे हो, डोंट वरी, बिकॉज ये पैटर्न ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आई सी लाइक मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, सब कुछ एकदम प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अभी जैसा है उससे बहुत बेहतर होगा सिचुएशन इन द फ्यूचर। सो आपको आगे बढ़ना तो है ही, साथ साथ इस चीज़ को फोर्स नहीं करना, क्योंकि आप इसे फोर्स करोगे, आपके पर्सन फोर्स नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जा सकती हैं, या आपके पर्सन फोर्स कर रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इस वक्त आपको इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि जो भी हो आप दोनों को बैलेंस करना है, जो भी हो एक बैलेंस के साथ चलना है, एक दूसरे को समझना है। अगर एक दूसरे को समय देना है तो समय भी दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है नेचुरली होने दीजिए, डोंट रेजिस्ट द सिचुएशन। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू डियर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन ख्याल रखना, बने रहना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।